हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर मैक्रोस पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्रोस को किस तरह से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले हमें व्यू में आना होगा और व्यू में आने के बाद हमारे पास मैक्रोस दिया गया है। हमें सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ड्रॉप डाउन आ चुका है। हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है। पहला हमारे पास है कि व्यू मैक्रोस, यानी मैक्रोस को आप देखो, रिकॉर्ड करो या दूसरा करो, ये रिलेटिव आप करें, रेफरेंस करें। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहला काम क्या है, रिकॉर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड को जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक और विंडो आ चुकी है। ये बेसिकली सबसे पहले हमारे पास नाम पूछ रहा है, यानी कि इस मैक्रोस को क्या नाम देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नवीद। यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ओके कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास देखें, अब हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि अब अगर हम काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, कुछ भी करूँ, फॉर एग्जाम्पल या शीट बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी फॉर्म में लिख रहा हूँ, सही है। अब मुझे क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना काम किया, अब मैं चाहता हूँ ये काम क्या हो जाए, जितना काम किया तो बस ये स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और उसके बाद मुझे क्लिक करना पड़ेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ मैंने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली हमारा काम रिकॉर्ड हो रहा था, तो देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबको डिलीट कर देता हूँ। समझ आया आपको, सबको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डिलीट कर दिया। सही, डिलीट का जो बटन दबा होता है ना हमारे पास कीबोर्ड के अंदर, वो मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हमारे पास आता है व्यू मैक्रोस के अंदर आऊँगा और देखिए वही नाम से, जो मैंने नाम से बनाया था नवीद के नाम से यहाँ पे बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रन करना है। यहाँ पे रन को नज़ारा रन, उस पर क्लिक कर दें और आपने क्या देखा कि जो काम हमने किया था वो यहाँ पे आ चुका है। इवन तो को मैंने क्या किया, सबको डिलीट कर दिया। समझ आया आपको। तो ये मैक्रोस क्या करता है, ये मैक्रोस बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि मैक्रोस बेसिकली जो आप काम कर रहे होते हैं, अगर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो काम रिकॉर्ड कर रहा होता है, यानी कि वो काम को सेव कर रहा होता है अपने अंदर। और जब आप इसको स्टॉप करते तो वो अपना काम को बंद कर देता है और रन जब करते तो वो काम को चला जाता है जो उसने काम सेव किया था। समझ आया आपको। तो अगर मैं चाहूँ क्या मुझे देखना है तो मैं व्यू में जाऊँगा, उसके बाद रन कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या क्या दिखा, वापस ये चल गया। समझ आया आपको। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली थोड़ी देर काम करता है, यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, जब तक आपका एम एस एक्सेल ऑन है, या जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक सही है। ये बेसिकली जितना भी रिकॉर्ड कर रहा है वो रैम के अंदर कर रहा होता है। समझ आए आपको। तो जब आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो सारा काम चले जाएगा। तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आप इसको सेव करें। ये मैक्रोस बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए होता है जब हम विजुअल बेसिक और इसकी बात कर रहे होते हैं ना, इसके ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझ आया आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, मैक्रोस पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।